हेलो एंड वेलकम टू एसएसबी गाइड। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यूरोपियों का आगमन ही भी पढ़ चुके हैं। यूरोपियों का आगमन जो था हमने पढ़ चुका पिछले लेक्चर में। और तो हम ये पढ़ चुके थे, और फिर उसके बाद हमने वार्ड्स जो थे, मतलब कि अंग्रेज़ों के बीच में किस किस के कौन सी कंपनियों के बीच में हुए थे, ये सारी मैंने आपके एडमिन को पीडीएफ दे दिया था आपके ग्रुप में सेंड करने के लिए। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में शायद सेंड भी कर दिया होगा, मुझे नहीं पता है। तो आज हम 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और ये मोटिवेशनल कोट्स है आज का। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मेरी क्लास में आपको डेली एक मोटिवेशनल कोट जरूर मिलेगा। ओवर थिंकिंग लीड्स टू निगेटिव थॉट्स। आप जो ये ओवर थिंकिंग है ना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेकर, वो आपको, मतलब आप कभी भी एक नोटिस करिएगा कि जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो तो उस चीज़ में निगेटिव जरूर आ जाता है। पॉजिटिव तो आएगा लेकिन निगेटिव भी आ जाता है। और निगेटिव का जो वेटेज होगा वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी सोचना, अगर कोई सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो तो आप इतना डेप्थ में घुसते चले जाओगे, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन ओवर थिंकिंग आपको निगेटिव में ज़रूर ले जाएगा। तो भाई लोग, आज 1857 की क्रांति हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसको भारत के आज़ादी के लिए पहला जो संघर्ष है ये भी कहा जाता है। तो आज हम 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे। 1857 की क्रांति आज हमारा स्टार्ट होगा। अब देखो, 1857 की क्रांति हुई तो, लेकिन ये एक सफल क्रांति हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो लीडर थे उनकी कमी थी, लीडरशिप की पहली बात तो कमी थी। और जो हमारे अच्छे खासे वर्ग थे, जैसे जिनके पास पैसे थे, थोड़ा अच्छी शिक्षा थी, वो इसमें शामिल ही नहीं हुए। वो हमें सपोर्ट करने के बजाय ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। और प्लानिंग की भी कमी थी यहाँ पे। एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अलग अलग डेट्स को ये हो रहे थे। जैसे अभी 11 मई को हुआ, 5 जून को हुआ, 4 जून को हुआ, ऐसे ऐसे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने ऊपर लेकर देखिएगा। अगर मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूँ, ठीक है, आपके किसी एरिया में आज कोई दंगा हो रहा है, तो आप पुलिस को भेज के वहाँ पे कंट्रोल आराम से करा सकते हैं, ठीक है। कल कहीं दूसरी जगह हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी पुलिस भेज के कंट्रोल करा देते हैं। 10 दिन बाद कहीं और हो रहा है, आप वहाँ पे भी पुलिस फोर्सेस भेज के कंट्रोल करा सकते हो। लेकिन अगर एक साथ पूरे भारत में होने लगे, तब कंट्रोल करा पाओगे? नहीं करा पाओगे ना। तो इसी तरीके इसमें था। अंग्रेजों को बहुत आराम से वो कंट्रोल कर लेते थे। 10 जून को वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, 4 जून को कहीं और कंट्रोल कर लिया। तो अलग अलग डेट्स थी, तो वो आराम से कंट्रोल कर लेते थे। और प्लानिंग भी कोई इनकी खास नहीं थी, क्योंकि अब तुम समझ रहे हो, जब अलग अलग डेट्स को हो रहे हैं, ठीक, और लीडरशिप की कमी थी। अब इसका पीछे कारण क्या था भाई? 1857 की क्रांति तो सिर्फ एक था कि वहाँ पे चर्बी युक्त चीज़ें यूज हुई इसीलिए होने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये भी एक कारण था, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव किया गया था, इतना मतलब दबाया गया था कि वो एक तरीके से गुस्सा फूटा था, ठीक है। गुस्सा हमारे अंदर फूट गया था, जिसका संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक और हमारे सैनिकों पे जो मतलब भेदभाव था, उन सब चीज़ यहाँ पे मायने रखती थी। ठीक, क्या हुआ था कि उन लोगों ने हमारे सैनिकों को प्रमोशन नहीं करते थे ज़्यादा ऊपर। हमारे जो भारतीय थे उनके बीच में काफ़ी चीज़ें हुई थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले ये सोचने वाली बात है। ये स्टार्ट हुआ जब मंगल पांडे, नहीं, 1856 से पहले चलते हैं। 1856 के लास्ट में, 1856 के लास्ट में रॉयल इनफील्ड, उस समय इनफील्ड राइफल यूज होती थी, ठीक है, प्रयोग की जाती थी। उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होने लगा था, ठीक। राइफल का प्रयोग तो होता था, लेकिन उसमें जो चर्बी थी, ऐसा मानते हैं कि वो गाय और सूअर की चर्बी थी। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, मुस्लिम भाइयों के लिए सूअर हराम होता है, एक तरीके से नापाक होता है, ठीक है। तो उस लिए
उन्होंने उसको मतलब एक तरीके से ये उनके सामाजिक भाई हमारे भारत में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे धर्म से कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ये पूछा जाता है कि किस तारीख को और किस जगह इसकी पहले मतलब शुरुआत जो हुई थी, एक चिंगारी जो लगी थी वो कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने किसको मारा था? अपने सीनियर बाग और जनरल ह्यूजन की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, जो इसमें लिखा है उसको देखने से ज़्यादा मेरी बातों को सुनना, क्योंकि इसमें मैंने जो टाइपिंग करवाया या खुद किया है तो उसमें कुछ ज़्यादा मैंने टाइपिंग किया नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रट के नहीं याद कर सकते कि 1857 की क्रांति हुई थी और ऐसे ऐसे हुआ था। रट के नहीं, एक तरीके से कहानी तरीके सुनोगे समझोगे तभी होगा। ठीक है। तो पहली क्वेश्चन ये है कि बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे थे, मैं किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक। किस तारीख को? 29 मार्च 1857 को। कौन सी रेजिमेंट से थे? 34वीं NI रेजिमेंट से थे। ठीक है। और किसकी हत्या की थी? लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या की थी। मंगल पांडे थे कहाँ के? बलिया के रहने वाले थे। ठीक है। इस घटना के बाद मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई थी। अब फांसी देने के बाद अब यहीं से विद्रोह स्टार्ट होगा। उन कहाँ के रहने वाले थे मंगल पांडे? बलिया के रहने वाले थे। किसको मारा था? दो अपने सीनियर को मारा था, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन। लेफ्टिनेंट को मारना और जनरल को मारना कितनी बड़ी बात है। ठीक है। मंगल पांडे जो थे और किस उसके थे, रेजिमेंट के थे? 34वीं NI रेजिमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामों में। और कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर छावनी में। किस तारीख को? 29 मार्च 1857। इतना क्लियर। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, कि इसका प्रसार कैसे हुआ। तो विद्रोह हमारा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। ठीक। जो हमारा विद्रोह है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। हम लोगों ने पहुंच के वहाँ पे जो दिल्ली गए, यहाँ से 20 NI एवं LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली के पहुंची। ठीक है। अब दिल्ली मतलब पहले से ही काफ़ी अच्छी सिटी थी, तो वहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह था। भाई साहब पहले से ही कब्र में उसके पैर, कुछ लोग और पहुंच गए उसका कब्र में पैर और लटकाने, उसको अपना नेता घोषित कर दिया। उसने भी कहा यार चलो मरते मरते हम अपना नाम ही बना लेते हैं। विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा, ये जो थे वो मेन मतलब केंद्र थे कह सकते हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जो अब इसके आगे से आएगा, कि भाई जिस समय 1857 का हुआ था विद्रोह, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिस्कॉट पामस्टन नाम का जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे। ठीक है। और उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद तुम्हें पता है गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाएगा और क्या आएगा? वायसराय का पद आएगा भारत में। अब इसके आगे आएगा। तो ब्रिटेन में कौन सी महारानी उस समय थी? विक्टोरिया। देख भाई, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? बिस्कॉट पम्पस्टन। ठीक है। और भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। इतना मेन चीज है। ठीक है, इस लाइन में। सॉरी भाई। अब जो तात्या टोपे थे उनकी जमींदार मित्र मानसिंह ने उन्हें ही धोखा देकर पकड़वा दिया। ठीक है। उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। असम में मनीराम दत्त में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक। हम आगे चलते हैं। यहाँ से आता है कि बुक्स लिखी गई थी, यहाँ से मेन क्वेश्चन उठता है कि BD सावरकर ने 1908 में मराठी भाषा में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको SSC में भी, SSC CGL में भी पूछा गया है और NDA में शायद प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? BD सावरकर द्वारा 1908 में। किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी भाषा में।
फिर से एक बार सुन लो। बी.डी. सावरकर ने इस बुक को लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कब किस भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में। ठीक है। इसी पे एक भारतीय इतिहासकार थे अशोक मेहता, भारतीय इतिहासकार थे अशोक मेहता ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी इस पे, द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन में इसी राष्ट्रीय का विद्रोह का बारे में उन्होंने कहा था। द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखी गई थी? अशोक मेहता के। अशोक मेहता कौन थे? भारतीय इतिहासकार थे। ठीक है। इस लाइन से इतने अच्छे हो गए क्वेश्चन। अब सुरेंद्र नाथ सेन के ऊपर एक आ जाता है कि सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या लिखी थी, क्योंकि ये भी एक अच्छे लेखक थे, तो इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने 1857 लिखी थी। 1857 के मतलब लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छे थे। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी नहीं माना जाता है। ये मेन है तुम्हारे लिए। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी थी। ठीक, उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। ऐसा पूछ सकता है कि संग्राम 1857 का संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक, ये हमारे हो गए। और 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। ये बहुत कम ही बुकों में मिलता है कि कौन यात्रा किया था, कौन आया था, कहाँ गया था। 1857 के 1800 ठीक है। तो उस समय जो हमारे संवाददाता लंदन के टाइम्स के जो संवाददाता आए थे, वो W.H. रसल उनका नाम था, जो जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। फिर उसके बाद इसी के मतलब जो ये घटना हुई, उसी के बाद 1857 का जो 1857 के बाद जो भारत का जो शासन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। किसके हाथों से निकल के? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। ये पूछा जा सकता है कि जो घोषणा लिखी गई थी, जो अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा थी, अनाउंसमेंट था, उसको किसने लिखा था? स्टैनली ने। क्योंकि एनडीए में डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है, जिसको आपने मतलब सोचा नहीं होगा कि क्वेश्चन यहाँ से भी उठाएगा। तो 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दे दी गई। ठीक है। क्या किया गया? इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग बना। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? कैनिंग था। क्योंकि लास्ट जब गवर्नर जनरल वो रहेगा तभी तो वो पद खत्म होके वो वायसराय बना। ठीक है, समझ रहे ना? फिर इसी के बाद ये खत्म की गई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या थी, उनका अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। ठीक है। मतलब जहाँ पे 5:1 होना चाहिए, 5:1 से घटा के 2:1 पे कर दिया। अब ये हमारा जो मतलब यहाँ तक हमारा हुआ कि ख़त्म हो गया है। अब हमारा यहाँ से जितने क्वेश्चन आने वाले थे ये ख़त्म हो चुके हैं। ठीक। अब हमारा थोड़ा इसमें पढ़ेंगे किसने हमें सपोर्ट नहीं किया था उस समय। ब्रिटिशों को जो सपोर्ट किया था वो सिंधिया परिवार था ग्वालियर का। ठीक। और होलकर इंदौर के थे, और निजाम हैदराबाद के थे, और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, जो इसमें लिखे हुए हैं सारे, ये थे जो हमें ना सपोर्ट करके वो किसको सपोर्ट किए? ब्रिटिशर्स को। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि इनमें से किसने भारत के 1857 में भारतीयों को सपोर्ट नहीं किया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है, इनमें से किसने सपोर्ट किया था? 4 दे देगा, 3 ने सपोर्ट नहीं किया होगा, चौथा ने सपोर्ट किया होगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल। ठीक है। तो इन लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। जो राजा उस समय बड़े बड़े जिनके पास पैसे थे, हथियार थे, उन्होंने हमें सपोर्ट ही नहीं किया। अब भाई हम कहाँ पे जाके लड़ मर जाते। ठीक है। एक बात और थी कि उस समय जिसके बच्चा नहीं होता था राजा को, उसको ये लोग हड़प लेते थे। ठीक है।
ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये इसका जनक किसे कहा जाता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया था, किसके जनक इसके कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे तुम्हारे पास कोई लड़का नहीं है, ठीक है, तो उसका जो उत्तराधिकारी, अगर उसका उत्तराधिकारी लड़का नहीं है, तो उस राज्य को या उस जगह को ये लोग अपने में मिला लेंगे, ब्रिटिश लोग अपने में मिला लेंगे। ये ऐसा हुआ था। तो पहले ऐसा कुछ था कि राजा को लड़का ही नहीं होता था, जैसे महारानी रानी लक्ष्मीबाई को भी लड़का नहीं था। तो इन सब के चक्कर में ये भी इसमें कारण था कि ये अपने जो साम्राज्य था उसमें मिला लेते थे। अगर तुम्हारे पास लड़का नहीं है तो तुमने गोद लिया है, उसे नहीं, ये मानते थे तुम्हारा जो अगर लड़का नहीं है तो इसको ये अपने राज्य में मिला लेते थे। और इसमें सबसे पहले कौन सा बना हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था। सतारा, सतारा जो स्टेट है ये सबसे पहले इस पॉलिसी के अंदर इनके अंदर गया था 1848 में। फिर उसके बाद और सब गए, 1856 में अवध आया हुआ था। तो इसी के साथ 1857 खत्म हो गया। अब हम इसे 3 पार्ट में और पढ़ेंगे, 1885 से 1905, ठीक है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण 1905 से 1919 और 1919 से 1947 भारत आज़ाद करेंगे। ये 3 लगभग 6 6 या 7 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट, एनडीए के लिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से। और 1857 हो ही गया है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अभी कल शायद एडमिन ने ही बोला था कि 1000 व्यूअर्स से पहले हम ऑनलाइन लाइव नहीं पढ़ा सकते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कराते ही रहिएगा एंड लाइक भी करते रहिएगा और बच्चों को बुलाइए। थैंक यू।